श्रोता बंधुओं, आप सभी को हमारे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। श्रोता बंधुओं, रामचरितमानस पाठ एवं कथा में हम लोग शिव जी के विवाह तक पहुंच गए हैं। शिव जी की बारात चली हुई है, सजी हुई है और शिव जी को देख कर के नगर के वासी डर जा रहे हैं। यहाँ तक माता मैना को भी बहुत दुख हुआ शंकर जी को देख करके। तो आइए यही सब बातें आगे की कथा में हैं। भई बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरे नारी, करी बिलापुरोदति बदति सुतासने उसमारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गईं। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कह रही थीं। नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेशु महि जिन दीना, बौरे बरही लागी तपु कीना। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने मात पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे हून के मोह न माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घाल के लाज न भीरा, बाँझ की जान प्रसव के पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, इसी से वे दूसरों के घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बाँझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचहि मति माता, सो न टरहि जो रचई विधाता। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। करम लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोषु लगाई काहूँ। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु बेअर्थ जनु लेहूँ कलंका। पार्वती जी कहती हैं, जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंग तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। जानी लेहूँ मातु कलंकु करुणा परिहरहूँ अवसर नहीं,
दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पाउब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहीं। बहुभांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचहीं। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ दो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगीं और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आँखों से आंसू बहाने लगीं। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहि नगिरी गवने तुरत निकेत। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिरे बिहारी। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्तऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सबहि समुझावा पूर्व कथा प्रसंगु सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तव सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजायनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभुवर धंग निवासिनी। जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। नारद जी कहते हैं, ये अजन्मा अनादि और अविनाशिनी शक्ति है। सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई नामु सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी। तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थीं। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखऊँ रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोहि शिव कहा न कीन्हा भ्रम बस भेषु सिय कर लीना। एक बार उन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर भ्रमवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सिय भिषु सती जो किन्ह ते ही अपराध शंकर परिहरी। हर बिरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगानल जरी। अब जनमी तुम्हारे भवन निज पति लागी दारुण तपु किया।
अस जानि संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती ने जो सीता जी का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि में भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की अर्धांगिनी हैं। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा निषाद। छन मयु व्यापेउ सकल पुर घर घर यह संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर तक फैल गया। तब मैं नाही मंतु आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर नोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हो न पूरे मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जीवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की रसोई बनी। जो जीवनार की जाई बखानी बसहि भवन जेहि मातु भवानी। सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हूँ वहाँ की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध भांति बैठी जेवनारा लागे परुषन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत नारी लगी देन गारी मृदुबानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियाँ बैठीं। चतुर रसोइयाँ परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियाँ देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गाली देने लगी। गारी मधुर सोवर देहि सुंदर व्यंग्य वचन सुनावहीं। भोजन करिहें सूर्यति विलंबु विनोदु सुन सचु पावहीं। जेवत जो बड़यो आनंदु सो मुख कोटिहु न पैर कहो। अब चवाही दीने पान गवने बास जह जाको रहो।
सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनिन्यः झीमवंत कहु लगन सुनाई आई। समय बिलोकहि ब्याव कर पठय देव बुलाय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सबहि जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभग सुमंगल गामई नारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथोयोग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और सुंदर स्त्रियां श्रेष्ठ मंगल की गीत गाने लगीं। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा, जाय न बरनि बिरंजी बनावा। बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई, करी सिंगारु सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहे, बरने छवि यस जग कवि को हैं। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखकर ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बे का जानि भव भामा, सुर नहीं मन किन्ह प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटहु मदत बखानी। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा हैं, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। कोटहु बदन नय नहीं बने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहा। छवि खानी भातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पदि पद, कमल मनु मरु मधु करु तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा की वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं करते बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी गीत किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मनरूप भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था।
मुनि अनुशासन गणपति पूजेउ शंभु भवानी। को सुनि संशय करे जनी सूर्य अनाद जिय जानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।